गुड मॉर्निंग अरुणाचल, स्पेशली ये अपर सुबनसिरी के ये टीम तेची राना जो है दापोरिजो पहुंच के है। हम जो है कल शाम को दापोरिजो पहुंचे थे एंड यहाँ आके जो रीपोलिंग हुआ था स्पेशली नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका अपडेट लेने के लिए और उसका जो रीपोलिंग होना था एंड देन सी पोलिंग भी होने का एक जो खबर आ रहा था हम लोग को, तो उसके लिए हमारा टीम तेची राना जो है दापोरिजो पहुंचे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है कि यहाँ में बहुत सारा प्रोसेस को उल्लंघन करके यहाँ में जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शन प्रोसेस था उस चीज़ को कर्टेल किया गया है। तो यहाँ में हमारा आज का जो ये इंटरेक्शन है, इसका जो मेन मकसद है वो पब्लिक को अवेयरनेस देने का था, क्योंकि यहाँ में जो इलेक्शन प्रोसेस को जो है अपने तरीक़ा से इसको तोल मोल करके ख़त्म करके पब्लिक तक और कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करके इलेक्शन प्रोसेस को ख़त्म करने का एक प्रयास जो चल रहा है, इसको पूरा अरुणाचल को जानना ज़रूरी है कि इस तरह का जो इलेक्शन है, जो आप डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो अपना जो इलेक्टोरल राइट्स है, जो 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, एक सही आपका जो उम्मीदवार है, सही एक नेता को चुनने का जो एक प्रयास है, एक प्रक्रिया होता है, उस चीज़ को यहाँ में बहुत तरीक़ा से उसका राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। तो उसको लेके हम थोड़ा सा स्पेशली जो नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 का जो पोलिंग था, उसके बाद में 4 पोलिंग स्टेशंस में रिपोल होना था। विदिन 22 नाचो सबसे पहले बोगे सियुम है, दूसरा दिंगसर था एंड लिंगी है एंड जिम्बारी पोलिंग स्टेशन। ये 4 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल करवाने का नोटिफिकेशन आया था 24 को। हालांकि 24 का रीपोलिंग में बोगिया सियुम और जिम्बारी का जो इलेक्शन प्रोसेस है रीपोलिंग का, वो पीसफुल तरीक़ा से हो गया। लेकिन यहाँ में बहुत एक अनफॉर्चुनेटली दिंगसर एरिया में, दिंगसर पोलिंग स्टेशन और लेंगी में, लेंगी पोलिंग स्टेशन में यहाँ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। जिसका कारण जो है ये इलेक्शन प्रोसेस जो है आज तक सही मायने में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस है, उसको कंप्लीट नहीं करवाया गया। एंड देन यहाँ में सोचने वाला बात ये है कि जो पोलिंग टीम आप लोग जो असाइन करते हैं, जो एक मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन, जो एक अथॉरिटी एक डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए जो एक रखा था, ये पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग टीम जो है, इन लोग का मिसयूज़ और इन लोग का मिसगाइडेंस, इन लोग का केयरलेसनेस के कारण से दिंगसर एरिया और ये लेंगी पोलिंग स्टेशन में जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो ठीक ठाक से नहीं हुआ। एंड देन इसका कारण, इसका जो मेन रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ केयरलेसनेस और इसका मिस हैंडलिंग जो पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग जो टीम है, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो मिस हैंडलिंग इसका कारण से हुआ है। तो हमारा टीम तेची राना जो है अपर सुबनसिरी में इसलिए पहुंचा है क्योंकि हम लोगों को ये बताया गया था कि रीपोलिंग के बाद में ये 4 स्टेशन में से 2 पोलिंग स्टेशन में यहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पेशली दिंगसर और लेंगी का, यहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जितना भी पोलिंग एजेंट्स वहाँ का विटनेस था, इन लोग को एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ सी पोलिंग करवाया जाएगा। तो सी पोलिंग करवाया कि पब्लिक को एक वर्बल एश्योरेंस दिया गया था, और जिसका कारण जितना भी लोग उधर में क्यू में लाइन लगा के अपना वोट कास्ट करने वाला था, इन लोग को है वहाँ से डिस्पर्स किया गया। तो उसका जो गुड फेट में एक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक गुड फेट में पब्लिक जो है जो लाइन में लगा होता है, इन लोग डिस्पर्स हो गया, ये सोच के कि अभी सी पोलिंग दोबारा करवाया जाएगा और जितने लोगों का जो वोटिंग राइट्स है उसको दोबारा से एक एडल्ट फ्रेंचाइजी को एक्सप्लोर करने का एक मौका दिया जाएगा बोल के ये किया गया था। तो यहाँ जो बहुत सारा जो मिसलेनियस जो मिसगाइडेंस है, मिसहैंडलिंग हुआ है, तो लेंगी का ऊपर अलग सा है एंड दिंगसर के ऊपर में अलग सा है। तो हमने टीम तेची राना ने इस चीज़ को कंपाइल किया है। कंपाइल करके हम लोगों ने एक कंप्लेंट भी दर्ज करने की कोशिश किया। कंप्लेंट दर्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है, DEO, जो हमारा DC तालो पोटुम सर है अपर सुबनसिरी का, वो खुद अभी स्टेशन में है नहीं। वो स्टेशन दापोरिजो में अभी कहीं है नहीं। तो हम कल से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन यहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर को भी अभी हम जाके ADC सर है, उनको जाके हम जाके मिलेंगे हमारा टीम। लेकिन यहाँ सोचने समझने वाला बात ये है कि स्पेशली बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स आया था पोलिंग टीम का तरफ से, हम स्पेशली 1-2 जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना चाहेंगे। यहाँ में जो दिंगसर एरिया है,
दिंगसर एरिया में पता चला है कि यहाँ में एक्चुअली जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो वोटिंग प्रोसेस बिना कंप्लीट करा के आप इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट हो गया बोल के कैसे मान सकते हैं? ये सोचने वाला बात है, क्योंकि दिंगसर में आउट ऑफ 319 एलिजिबल वोटर्स 319 वोटर में से सिर्फ 185 वोट कास्ट किया गया है। आप लोग समझ रहे हैं, आउट ऑफ 319 सिर्फ 185 वोट कास्ट किया गया है, और इसमें जो अनदर 134 जो वोटर्स है इन लोगों को अपना वोट कास्ट करने का जो राइट है वो मौका भी नहीं दिया। एंड दिस इंक्लूड्स जो पोलिंग एजेंट है, वहाँ का पोलिंग एजेंट जो है सबसे लास्ट में उनका वोट कास्टिंग होता है। पोलिंग एजेंट को वहाँ स्टेशन में रहने दे के भी उनका भी जो वोटिंग राइट्स है उनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया गया, उसको वोट कास्ट करने का मौका नहीं दिया गया। और ये जो गलती है ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कारण से हुआ है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसका टीम, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक सही मायने में एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो उसका ड्यूटी है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ देता है। इस चीज़ को बहुत ब्लैटेंटली मिसयूज़ किया गया, जिसका कारण से बहुत लोगों का यहाँ में इलेक्टोरल जो राइट्स होता है उसको वायलेट किया गया है, और यहाँ का जो पोलिंग प्रोसेस है उसको बुरा तरीके से मिसगाइड किया गया है। यहाँ में अगर 185 जो वोटर्स आप कास्ट किया है, इसका गलती का शुरुआत पोलिंग टीम का तरफ से होता है। वो ये कि सुबह का जो मॉक पोल होता है, सुबह को अर्ली मॉर्निंग जो मॉक पोल होता है, उस मॉक पोल का जो डाटा है उसको डिलीट करना ही इन लोग भूल गया। और यहाँ में जो रजिस्टर्ड स्लिप्स आता है और उसमें जो ईवीएम में जो रिकॉर्ड है उसमें मिसमैच हो रहा है। लेकिन अगर ये पोलिंग टीम को, अगर इन लोग अपने गाइडलाइंस को, रूल्स को सही से पढ़ा होता है, अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, अगर ये केयरलेस नहीं होता, इन लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ गाइडलाइंस बहुत क्लियर है बोल के। अगर किसी केस में आप मॉक पोल का जो डाटा है उसको डिलीट करने के लिए भूल भी गया बोलने से, वहाँ में आपको पब्लिक को एश्योरेंस देना होता है, बताना होता है कि यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। जो 50 वोट्स होता है मॉक पोल में उसको डिलीट करके वहाँ कंटिन्यू करने का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ हमारा जो दिंगसर एरिया का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इनका नाम इंजीनियर काजन लूसी है, इनका केयरलेसनेस के कारण से, इनका ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से, या फिर इसका ग्रोस मिसमैनेजमेंट के कारण से, या फिर इसका इरेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से ये टीम जो है अपना ड्यूटी सही तरीके से कैरी आउट नहीं कर पाया। और इनके चलते जितना भी पब्लिक लोग वहाँ रुका हुआ था, जो लाइन में लगा हुआ था कि वोट्स को दोबारा कास्ट करने के लिए, इनको बोला गया कि आप लोग जो है डिसमिस हो जाओ, क्योंकि हम लोग जो है दोबारा से इसको रीपोलिंग कराएंगे, पोलिंग करवाएंगे। ये एश्योरेंस दे के वहाँ के पब्लिक को डिस्पर्स किया गया। वेयरएज पब्लिक तभी भी रेडी था, पूरा लाइन में लगा हुआ था। तो इनका जो मिसमैनेजमेंट है ये पूरा टीम के लिए, पूरा इलेक्शन प्रोसेस के लिए, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ा दाग है। ऐसे ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इन लोगों का जो केयरलेसनेस के कारण से, अगर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको सही तरीके से ख़त्म नहीं होने के कारण, नहीं करने के कारण से, हम लोग को आज मजबूर हो गया कि वी आर फाइलिंग ए कंप्लेंट लेटर टू द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड टू द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो हमारा तरफ से ये इसका तरफ से है, दिंगसर की तरफ से है। एंड देन दिंगसर में आप लोग देखा जाए तो दिस इज़ माय लेटर, आप लोग को इसको पब्लिक डोमेन में हम लोग अपडेट कर देंगे। यहाँ में जितना भी माल प्रैक्टिसेस हुआ है, जितना भी ग्रोसली यहाँ जो स्टेट मशीनरी है उसको किस तरह से मिसयूज़ किया गया है, और यहाँ के पब्लिक को जिस तरह से आप लोग मिसगाइड किया है, फॉल्स एश्योरेंस दे के वहाँ से पब्लिक को डिस्पर्स किया है, और पोलिंग प्रोसेस को ख़त्म नहीं करके, वोटिंग प्रोसेस को ख़त्म नहीं करके इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो दावा रख रहे हैं आप लोग, और यहाँ के जो पोलिंग एजेंट्स तक को अंदर एंट्री करने का मौका नहीं दे रहा है, ये सब जो मिसगाइड है, ये जो है एकदम क्लियरली जो इलेक्शन जो गाइडलाइंस है, रूल्स एंड गाइडलाइंस जो कंडक्ट का रूल्स है 1961, उसको क्लियरली वायलेट करता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो इलेक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जितना प्रक्रिया प्रोविजंस देता है, उसको ब्लैटेंटली इसको वायलेट करता है। और ये जो वायलेशन है इसका भुगतान सही मायने में होना पड़ेगा। जो भी वहाँ में जो पनिशमेंट है, जो भी जो उसका जो सेक्शंस अट्रैक्ट करेगा, हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो कंप्लेंट्स है ये सही मायने में वहाँ पहुँचेगा। क्योंकि हमारा लिंगी एरिया में देखा गया है, जो हमारा लिंगी जो पोलिंग स्टेशंस में, वहाँ ये देखा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को अंदर अब जहाँ वोट कास्टिंग होता है उस रूम में इनको अलाउ भी नहीं किया, एंट्री भी अलाउ नहीं किया, इनको बाहर रखा गया।
अभी ये पोलिंग एजेंट्स लोग जो है किसी भी कैंडिडेट का और एक इलेक्टोरल प्रोसेस का, एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस का ये आई विटनेस होता है। उनको कौन सा जो वोगस वोटर्स है, कौन सा चीज़ सही नहीं है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कैंडिडेट का वो होता है, एक कंट्रोलिंग एजेंट होता है। इस चीज़ को आप लोग जो है इसको फॉलो नहीं करके इनको दूसरा रूम में रखने का क्या रीज़न है, ये वहाँ का प्रेसाइडिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा। ये वहाँ का कंसर्न जो RO है, रिटर्निंग ऑफिसर, उसको बताना पड़ेगा। ये चीज़ ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का नाक का नीचे कैसे हो रहा था, ये DC तालुपोतम सर को भी बताना पड़ेगा। और ये सब जो अकाउंटेबिलिटी है आप लोग देना पड़ेगा। यहाँ में जो पब्लिक जो मशीनरी है, स्टेट के जो रिसोर्सेस है, चाहे वो पुलिस पर्सनल के हिसाब से हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, इसको भी ग्रोसली मिस यूज़ किया गया। क्योंकि लिंगी पोलिंग स्टेशन में पैरामिलिट्री जो CAPF होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो फोर्सेस है, इनको जो है पोलिंग स्टेशन का अंदर रूम में खड़ा किया गया। वेरस यहाँ में गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोग जो है ये जो इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको आप रूम का अंदर स्टेशन नहीं, आप गेट तक स्टेशन कर सकते हैं। ये इस बार जो है खुशी मर्जी विम्स एंड फैंसीज में जो अपना तरीका से इलेक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने किया है, इससे ये पता चलता है कि पब्लिक में एक डर पैदा करके इलेक्शन प्रोसेस को ख़त्म करने की कोशिश किया। यहाँ अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को, यहाँ अपना इलेक्टोरल राइट्स को सही मायने में इसको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया है पब्लिक को। यहाँ एक फेयर और यहाँ में एक डर पैदा करने के लिए कोशिश करके इलेक्शन प्रोसेस को हर भरी में ख़त्म करने की कोशिश किया। और इन सब में जितना प्रोसेस दिखाई देता है, इन सब में जो है यहाँ हम लोग को क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी दिखाई देता है। हम हालांकि आज यहाँ में किसी को निंदा करने के लिए हम नहीं आया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक को अवेयर होना है, पब्लिक को जानना है कि अरुणाचल में जहाँ आप लोग बोलते हैं एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, उस इलेक्शन प्रोसेस में आप लोग जो किस तरीक़ा से अंदर ही अंदर उसको वो कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी करके उसको दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। किस तरह से जो यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो इनोसेंट वोटर्स है, यहाँ का जितना भी वेल विशर्स है, इन लोग को आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं। और इस सब में कौन किसका पीछे है, हम लोग इसको सही मायने पे सही समय पे आने पे हम लोग इस चीज़ को दोबारा से आप लोग के सामने बहुत विस्तार तरीक़ा से बताएगा, बहुत डिटेल्स में आप लोग को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन आज का दिन में ये है कि ये सब एविडेंस, ये सब जो कंपाइलेशन है, ये आउट ऑफ वहाँ का जो इतना भी विटनेस है, इन लोग का कंप्लेंट, और हम लोग को हमारा टीम, हमारा पोलिंग एजेंट हम लोग को फ़ोन करके हम लोग को बता के इन लोगों की तरफ से सोर्स कलेक्ट करने के बाद में ही हम अपना जो टीम का जो वो है इनपुट्स है उसको लेके ये कंप्लेंट आज दर्ज कर रहा है। क्योंकि टीम तेची राणा जो है ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हम लोग को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी लीडर से, कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज अगर इलेक्शन प्रोसेस में जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जहाँ होना चाहिए था उसमें आप लोग वायलेशन करेगा, यहाँ का जो इलेक्टोरल राइट्स है हर एक इंडिविजुअल का, उसको आप लोग कर्टेल करेगा, और यहाँ का गाइडलाइंस है, यहाँ का रूल्स है, आप लोग उसको वायलेट करेगा, टीम तेची राणा हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि हमारा कमिटमेंट जो है वो हमारा हमेशा से माल प्रैक्टिसेस का ऊपर था, हमेशा से करप्शन के अगेंस्ट था। अगर आप लोग पब्लिक बताए ये सब जो ग्रॉस मिस वायलेशन हुआ है, जो वायलेशन हो रहा है खुल के, अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या है? क्योंकि यहाँ में सिर्फ और सिर्फ ये सब प्रोसेस में सिर्फ एक ही पार्टी को फ़ायदा होता है। तो पब्लिक आप लोग डिसाइड कीजिए कि वो कौन सा पार्टी है। हम लोग इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग क्लियरली जो फ्री इलेक्शन है उसको एडवोकेट करता है। और हमारा एक्चुअली यहाँ से अपील भी रहेगा, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जितना भी लीडर्स है, जितना भी कैंडिडेट्स है, चाहे वो इंडिपेंडेंट से हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे BJP ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, आप सब लोगों को आगे आके ये जो रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, कंडक्ट ऑफ रूल्स इलेक्शन का जो 1961 का रूल्स है, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो वायलेशन हो रहा है, आप हर कोई अगर ये सोचता है कि आप अच्छा लीडर है, आप डेमोक्रेटिक सेटअप में एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देखने के लिए चाहता है, और आप सही मायने में एक इलेक्टोरल प्रोसेस का जो प्रिंसिपल उसको अपहोल्ड करने के लिए लीडर बनने के लिए आए, तो आप हर किसी को आगे आके ये सब ग्रॉस वायलेशन का आवाज़ उठाना चाहिए। टीम तेची राणा की तरफ से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ मैं MP कैंडिडेट हूँ, मैं कुछ लोगों का जो कैंडिडेट है मेरा जो MP का रेस में है, इसमें किरण रिजिजू सर है, इसमें नाबम तुकी सर है, इसमें तोको शीतल मैडम है, इसमें बिम्पक सिंह सर है, इसमें लेकिन और सर है, इसमें तंजा जून है। हम आप सब लोग से भी
अपील करता है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जितना भी एमपी कैंडिडेट्स है, आप सब लोग भी टीम तेची राणा लीड कर रहा है आगे इस चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए। आप लोग का कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा, पब्लिक भी देख रहा है, और हमारी तरफ से अपील भी रहेगा कि ऐसे इलेक्शन प्रोसेस को आप लोग जो है बढ़ावा ना दे, और सब लोग आगे आके एक कंसर्न जताए। और वैसे ही बाकी जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ है रेस्पेक्टिवली इररेस्पेक्टिव, और पब्लिक में जितना भी वेल विशर्स है, अगर आप लोग की तरफ से भी होता है बोलने से, आगे आके इसको कंप्लेन रेज कीजिए, ताकि कल को आगे जाके ऐसे दोबारा ना हो, और जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है एक इलेक्शन प्रोसेस में, उसका साथ खिलवाड़ ना करे, उसका साथ मजाक ना करे, क्योंकि अरुणाचल में ये सब चीज़ काफ़ी समय से चल के आ रहा है। अब टाइम आ गया है कि आप हम सब लोग मिल के एक इलेक्शन प्रोसेस को भी सही मायने में एक गुड स्पिरिट में अच्छा से कंक्लूड करके एक सही लीडर को सेलेक्ट करने में आप हम हर किसी का इसमें योगदान होना चाहिए। ये बोल के टीम तेची राणा जो है अभी यहाँ से निकल के हम लोग एडीसी को मिलने जाएंगे, अपर सुबनसिरी जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर है, उनको मिलके जो उनका तरफ से जो एश्योरेंस आया था सी पोलिंग के लिए, अब उस सी पोलिंग को नहीं करवाने का जो क्या कारण है वो अब आप जाके हम उनसे बात करेंगे। और हमारा तरफ से अगर उनका तरफ से भी पब्लिक को मिसगाइड करने का अगर कोई प्रयास किया है, तो उनका तरफ से भी उनका नाम से हम अपना कंप्लेंट दर्ज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ हर एक इंडिविजुअल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है, जो ड्यूटी आपको दिया गया, अगर आप उसमें खरा नहीं उतरता है तो आप भी इस प्रोसेस से फ्री हैंड लेके आप नहीं निकल सकता है। इवन इफ़ इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इवन इफ इट इज़ द रिटर्निंग ऑफिसर, इवन इफ इट इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इवन इफ इट इज़ द पोलिंग ऑफिसर्स, यहाँ कोई भी इस इलेक्शन प्रोसेस से बरा नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट से कोई बरा नहीं है। अगर ऐसे है तो हम जो अभी टीम तेची राणा एडीसी को मिलके देखेंगे, क्योंकि यहाँ में डीसी सर जो है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है, अब दापोरिजो जो स्टेशन से निकल चुका है, तो उनसे बात नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा तरफ से जो लेटर है, जो रिप्रेजेंटेशन है, हम उनके ऑफिस में देंगे। ये अवेयरनेस जो है पूरा अपर सुबनसिरी की जो पब्लिक है, आप सभी लोगों को पहुँचाना था, स्पेशली जो दापो में रहते हैं, जो दापोरिजो में रहता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जो है इनको पता होना है कि आपके घर का नीचे क्या चल रहा है। आप लोगों को पता होना है कि दापोरिजो के साथ में, यहाँ का अपर सुबनसिरी का साथ में, यहाँ के पब्लिक लोग के साथ में, या अवेयर सिटीजन लोग के साथ में ये कुछ लोग जो है कैसे आप लोग को मिसगाइड करके आप लोग को राइट्स को करतेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबक पूरा अरुणाचल के लिए होना चाहिए। आगे वाला समय में ये जो अवेयरनेस हर किसी इंसान में होना चाहिए। इतना बोल के हमारी टीम तेची राणा की तरफ से पूरा अरुणाचल को फिर से नमस्ते एंड टेक केयर।